तो भारत में इस समय सबसे बड़ा संकट चल रहा है विदेशी मुद्रा भंडार का। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, अभी हमारी क्या स्थिति है और किस तरीके से इस स्थिति से हम बच सकते हैं। 1991 में क्या हुआ था उसके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कशन हम करेंगे। तो देखिए, अभी हमारे पास इतना पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है कि हम 10-12 महीने सरवाइव कर जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि आगे चल के बढ़ेगा नहीं। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, पश्चिम एशिया संकट का कोई स्थायी निदान नहीं निकलने वाला। पहले लग रहा था युद्ध हुआ है, रुक जाएगा, युद्ध विराम हो गया, सारी चीजें, अभी कोई हल, कोई निष्कर्ष पे दुनिया नहीं जा रही है। अमेरिका ने ये संकट पूरा खड़ा किया है और ये संकट अभी लगातार बना हुआ, आगे बना ही रहेगा। तो ऐसे में हमें समय रहते हुए ऐसे कदम उठाने होंगे, और इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, बहुत सारे कदमों की बात हुई, कुछ जनता से अपील की और कुछ गवर्नमेंट अब एक्शन ले रही है। अभी आप सभी जानते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे जब से प्रधानमंत्री जी ने अपील की, कई सारे मुद्दों पर अपील की, तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी कई सारे कदम लिए। इस पे मैं अलग से बात करूंगा, पहले मैं केवल यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार पे बात करता हूं। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश में कब था? 728 अरब डॉलर, अमेरिकी डॉलर। ये हमारा सबसे उच्च स्तर था, फरवरी 2026 की बात कर रहा हूं मैं। ये रिकॉर्ड स्तर पर था। अभी वर्तमान की बात करें तो अभी वर्तमान में हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है 690 से 695 अरब डॉलर के आसपास है, अमेरिकी डॉलर पे हम देख रहे हैं इसे, ठीक है। 690 से 695 अरब डॉलर, ठीक है, इतना विदेशी मुद्रा भंडार है। और ये विदेशी मुद्रा भंडार आने वाले कुछ समय के इंपोर्ट बिल को संभालेगा। यदि ये बढ़ा नहीं तो हम एक बार फिर से 1991 जैसे आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियों से गुजर सकते हैं या जा सकते हैं, ठीक है। आइए अब यहां पर समझने का प्रयास करते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार कहां कहां पे खर्च होता है। सबसे पहले खर्च होता है क्रूड ऑयल खरीदने में। कच्चा तेल किसी भी अर्थव्यवस्था की ब्लड है, अर्थ है ना। हमारा जो इंपोर्ट बिल है ये पूरा ब्लड का काम करता है, क्रूड ऑयल। पूरी इकोनॉमी इसी के माध्यम से चल रही, पूरा ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, सब कुछ। तो क्रूड ऑयल अनिवार्य चीज है यदि हमें अर्थव्यवस्था। तो पश्चिम एशिया संकट के कारण से क्रूड ऑयल महंगा हो चुका है। 111 डॉलर प्रति बैरल जो है, जो कीमत गई है। हम टोटल अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण से हमारे फॉरेक्स रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल खरीदने में जाता है। दूसरी जगह कहाँ खर्चा होता है? जब हम सोना आयात करते हैं। भारत में लोग लगातार सोने में निवेश करते हैं, सोने का आयात भी लगातार बढ़ रहा है भारत का। टोटल जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उसका 20% सोना के आयात पे लगते हैं। तो दूसरा पैसा हमारा कहाँ जाता है? फॉरेक्स रिजर्व का, सोना खरीदने में। तो क्या तेल को खरीदना हम बंद कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, वो हमें सतत जारी रखना पड़ेगा। लेकिन हम सोना खरीदना कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की कि सोना को 1 साल के लिए मत खरीदिए। इसके अलावा एक बात तो आपकी ये हो गई। अब आइए मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करता हूं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किस कंट्री के पास है? चीन के पास। चीन के पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। टोटल कितना भंडार होगा चीन के पास? आप लोग लिख लीजिए, बहुत मतलब बड़ी बात है। आप देखिए अभी चीन सुपर पावर बनता जा रहा है। अभी अमेरिका आया था ईरान संघर्ष को रुकवाने के लिए, लेकिन चाइना ने पहले मुद्दा क्या रख दिया? ताइवान को पहले रख दिया, अपनी प्रायोरिटी को उसने पहले रखा, और ईरान वाले मुद्दे पे कुछ बोला भी नहीं, कोई स्थायी निष्कर्ष नहीं निकला। जनरली ट्रेड वेड तो होता रहता है, हो ही रहा है, चाइना दुनिया से ट्रेड कर रहा है। तो इस समय आप देखिए चाइना ने कंप्लीट बिहेव किया इस बार सुपर पावर जैसा, जैसे चाइना सुपर पावर बन चुका हो, इस टाइप का बिहेवियर था। नंबर 1 में चाइना है। चाइना के पास टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है 3.4 ट्रिलियन, 3.4 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन में है आपका उसका कुल। दूसरे नंबर पे जापान के पास है फॉरेक्स रिजर्व। जापान के पास कितना है? 1.38 ट्रिलियन, 1.38 ट्रिलियन डॉलर आपका किसके पास है? जापान के पास। फिर आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पास है 716 अरब फ्रैंक, फ्रैंक में है उसका, लेकिन भारत से ज्यादा है। इसके बाद रूस को देखें तो रूस के पास है आपका टोटल 758 अरब डॉलर के आसपास रूस के पास है। फिर भारत आता है। हम वर्ल्ड के 5वें देश नंबर पे आते हैं फॉरेक्स रिजर्व में। अभी हमारे यहाँ पे है 695 अरब डॉलर, ठीक है।
तो ओवरऑल यदि हम भारत को देखें तो 5वें बड़े देश के अंतर्गत आते हैं। अब मुझे बताइए कि क्या क्या चीजें आती हैं फॉरेक्स रिजर्व में, क्या क्या घटक होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फॉरेक्स रिजर्व के अंतर्गत। तो यहां पर 4 चीजें होती हैं फॉरेक्स रिजर्व में, विदेशी मुद्रा में 4 चीजें होती हैं। 4 चीजों में पहला तो आपका होता है विदेशी मुद्रा अस्थियां, फॉरेक्स करेंसी एसेट्स, है ना। यूरो कितना है, डॉलर कितना है, पाउंड कितना है, वैश्विक मुद्राएं जितनी भी होती हैं। तो पहले होती है विदेशी मुद्राएं। फॉरेक्स रिजर्व में 4 चीजें होती हैं। पहली होती है विदेशी मुद्रा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, सोना, गोल्ड रिजर्व, सोना भी है। दूसरे नंबर पे है गोल्ड, स्वर्ण। तीसरे नंबर पे क्या होता है आपका एसडीआर, एसडीआर को हम पेपर गोल्ड कहते हैं। तीसरे नंबर पे आपका एसडीआर, पेपर गोल्ड, विशेष आहरण अधिकार। चौथी चीज क्या है, आईएमएफ में एक रिजर्व पोजीशन होती है, भारत की हिस्सेदारी को दिखाता है, वो भी आपका इसके अंतर्गत, इसको भी रखते हैं हम। चौथी चीज क्या है, आईएमएफ के अंदर आपका जो है भारत की एक स्थिति होती है जिसको हम बोलते हैं आरपीआई, ठीक है। आरपीआई, आरपीआई को हम बोलते हैं रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय कोष में भारत की हिस्सेदारी को दर्शाता है आपका। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां पहला है, दूसरा है गोल्ड रिजर्व, तीसरा है विशेष आहरण अधिकार और चौथा है आईएमएफ के पास हमारी आरक्षित स्थिति। ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार पे। अभी भारत के पास यदि हम विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों की बात करें, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को बोलते हैं एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट्स। एफसीए टोटल होंगे 551 अरब डॉलर के आसपास हमारे पास एफसीए है। गोल्ड की बात करें तो टोटल कितना गोल्ड को यदि हम पैसे में, अभी मैंने बताया आरबीआई के पास कितना गोल्ड है, टोटल कितना लिखवाया, 880 मीट्रिक टन। यदि हम इसको पैसे में निकालें तो लगभग ऑलमोस्ट 115 अरब डॉलर का गोल्ड होगा, ठीक है। एसडीआर देखें तो एसडीआर हमारे पास है, एसडीआर को पेपर गोल्ड कहा जाता है आईएमएफ में, ठीक है। 18.7%, 18.7 अरब डॉलर का हमारे पास क्या है, अरब डॉलर का हमारे पास क्या है, एसडीआर है। और आईएमएफ के पास आरक्षित स्थिति कितनी है, 4.86 की आरक्षित स्थिति। ये सब मिलाकर के फॉरेक्स रिजर्व बनता है, आपका विदेशी मुद्रा भंडार बनता है। अब इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले 3-4 महीने से कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और इसी चीजों को लेकर के एक तरीका यह हो सकता है कि जब 1 अरब बचे तब बताएं, जैसा कि 1991 में हो गया था। 1991 में भारत के पास केवल 2 सप्ताह के लिए चीजों को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा बची थी। अभी तो 10 महीने बहुत टाइम है। अभी हम यदि प्रिकॉशन ले लें, अभी यदि भारत के लोग भारत की सरकार का सहयोग कर दें तो 1991 जैसी स्थिति तो कभी नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अब युद्ध कितना लंबा चलेगा, हो सकता है अमेरिका की मंशा हो कि अब ईरान को पूरी तरीके से समाप्त करना है, जैसे उसने इराक को किया है। जैसे अमेरिका का तो इतिहास बहुत पुराना है ना, उसने सीरिया बर्बाद किया, उसने इराक बर्बाद किया, उसने अफगानिस्तान बर्बाद किया, वो ईरान बर्बाद करने के लिए निकल पड़ा है। उसको चाइना एक खतरा लगता था तो चाइना में जाकर के वो मीटिंग कराया। तो अब फाइनली उसकी मंशा लंबी हो सकती है। तो अब भारत सरकार को पहली बात तो अल्टरनेटिव पे जाना पड़ेगा। जैसे हम यूएई के पास गए, अभी अदर देशों में जा रहे हैं, वहां पर एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर भी तेल है। जैसे रूस के पास बहुत तेल था, हम रूस से खरीद भी रहे थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर हमने रूस से खरीदना बंद कर दिया थोड़ा, ठीक है। तो अल्टीमेट हरमुज अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है और उस मामले के ऊपर बात हम करेंगे। अभी आयात कवर हमारे पास 10 से 11 महीना है और गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, ठीक है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। और बाकी जैसा कि मैंने गोल्ड के बारे में डिटेल से आपको बता ही दिया है, ये विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में चर्चा है। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी डिस्कशन किया विदेशी मुद्रा भंडार में। और ये क्राइसिस एक ही तरीके से सही हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें निर्यात करना है, हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपनी इकॉनमी बनानी है, जो कि अभी नहीं है हमारी। अभी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है, हम चाइना से लेकर के विश्व के सभी देशों से आयात कर रहे हैं।
हर चीज आयात कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें आयात कर रहे हैं। तभी आप देख रहे हैं अभी प्रधानमंत्री सेमीकंडक्टर को लेकर जहां भी जा रहे होंगे हर जगह सेमीकंडक्टर की बात जरूर हो रही होगी। नीदरलैंड में सेमीकंडक्टर की बात हुई, स्वीडन में सेमीकंडक्टर की बात हुई, हम सिंगापुर जा रहे हैं, स्वीडन, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर यदि अपने देश में बनाने लग जाएंगे दो चीजें होंगी, पहले तो हम अपने देश में बनाएंगे तो हम खरीदेंगे नहीं दूसरी जगह से, और दूसरा बना लेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे। अभी डिफेंस सेक्टर पे अभी हम रक्षा उत्पाद बहुत खरीदते हैं, उर्वरक खरीदते हैं, हम फर्टिलाइजर भी खरीदते हैं, तो अभी किसानों को जैविक खेती की सलाह प्रधानमंत्री जी ने दी। तो कई सारी चीजें हुई हैं अभी इस बीच में, और ये सारी चीजों को लेकर के कंडीशंस खराब हुई है। यदि लोग सोना ना खरीदें तो फॉरेक्स रिजर्व बचाया जा सकता है क्या? बचाया जा सकता है, क्योंकि भारत के लोगों के पास ही लगभग 25,000 से 30,000 मीट्रिक टन सोना पड़ा हुआ है घरों में। मंदिरों में 4,000 से 5,000 मीट्रिक टन सोना मंदिरों में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो भारत के अंदर पर्याप्त सोना है। यदि भारतीय लोग सहयोग कर दे, पुराने सोने का उपयोग करने लग जाए तो चीजें संभाली जा सकती हैं। दूसरा और क्या हो सकता है? तेल की बचत होने लग जाए, तेल का थोड़ा इंपोर्ट बिल कम हो जाए। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, जिन जिन बातों पे प्रधानमंत्री ने बोला है, कार पूलिंग करने लग जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग होने लग जाए। इसके अलावा उर्वरक प्राकृतिक खेती जैविक खेती में बदल जाए। देखो पूरी तरीके से जैविक खेती में नहीं बदल सकते, श्रीलंका ने किया था ये गलती, श्रीलंका ने किया, वहां क्राइसिस आ गया। हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी वाली समस्या भी हो जाएगी ना, इतना ज्यादा उत्पादन जैविक खेती से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैविक खेती से उत्पादन नहीं हो पाएगा, होगा रासायनिक खेती से ही, लेकिन हमें धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा विदेश यात्रा भी नहीं करना है, तकनीकी का उपयोग करें, अल्टरनेटिव पे जाएं, हाँ उस पे भी जाए, लेकिन वो इतना बड़ा स्कोप है नहीं, टेक्नोलॉजी इतने बड़े लेवल पे अभी जनरल खेती तो कर नहीं पाते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहाँ पहुंच जाएंगे। हाँ, वो उस चीज का गवर्नमेंट को प्रशिक्षण, उस चीजों के बारे में जानकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा खेल है उसका इंफ्रा डेवलप करना, वो बहुत बड़ा केस है। अभी तो गवर्नमेंट ने कहा सोलर लगवा लीजिए, उसे लगवाने में भी हमारी हालत खराब हो रही है। घरों में सोलर लगवाने में कहाँ हमारी स्थिति, हाइड्रोपोनिक्स कैसे करने लग जाएंगे, इतना आसान नहीं है। वोकर फॉर लोकल की बात हुई, यदि भारत का निर्यात बढ़ने लग जाए, आत्मनिर्भर भारत की बात हो जाए, वर्क फ्रॉम होम कल्चर की जो बात हुई वो अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। अभी बहुत सारी सरकारों ने 2 दिनों का वर्क फ्रॉम होम कल्चर को क्या किया है, कंपलसरी किया है। नो फ्यूल डे की बात की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बोल दिया कि भैया 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा, जितनी भी सरकारी नौकरियां, सरकारी नहीं, सरकारी में, सरकारियों में भी शायद मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काफिले कम किए गए हैं कि सरकार अपने अब जो है धीरे धीरे अपने कामकाज में ज़्यादा गाड़ियों का उपयोग नहीं करेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग दिखावा करना भी चालू कर चुके हैं, कुछ साइकिल से ऑफिस जा रहे हैं, वो एक वीडियो बनवाने के चक्कर में, उनको डेली बनवाना चाहिए, डेली आना चाहिए कि कम से कम 1 महीना साइकिल में आओ, ऐसा भी चल रहा है कुछ। हर तरीके के लोग मतलब यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन ठीक है, मैसेज देना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। हाँ, एक मंत्री साहब मैं देखा, वो बस से गए, पीछे 30 गाड़ियां लगी हुई थी उनकी सिक्योरिटी के लिए, वो भी हुआ, और सामान्य मंत्री नहीं थे, हमारे देश के परिवहन ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर थे, वो भी आपका जो है एक वीडियो वायरल हुआ। बस में जा रहे थे, 30 गाड़ियां पीछे सिक्योरिटी में लगी हुई थी, इससे अच्छा किसी गाड़ी में ही बैठ जाते, बस का एवरेज कम होता है गाड़ी की अपेक्षा। ठीक है, तो ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, वीडियोग्राफी चल रही है, रीलबाजी चालू हो गई है, कुछ दिन चलेगा ये सब कुछ। ठीक है, बाकी सब चंगा सा, भारत वालों को लगता है सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा, है ना। चाहे सोना 1 लाख का हो जाए, 1.5 लाख का हो जाए, 10 लाख का हो जाए, खरीदेंगे तो खरीदेंगे, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। ठीक है, चलिए।